नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को राधे राधे। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो चुका है मेरा प्यारा बच्चा। 21 सितंबर को जो पेपर हुआ था पारी फर्स्ट और पारी सेकंड में, उसके गणित पेपर का सॉल्यूशन किया जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट पर बात करेंगे मेरा प्यारा बच्चा। पॉइंट टू पॉइंट पर बात करेंगे और सवाल खत्म होते जाएंगे। कह रहा है पहला सवाल, ए और बी ने क्रम से 84,000 और 80,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद बी ने 12,000 रुपए का और निवेश कर दिया। ठीक है जी। उसी समय सी ने 96,000 का निवेश करके व्यापार से जुड़ गया। व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद होने वाले लाभ में एबीसी का लाभांश ज्ञात करो। आपको क्या दिया जा रहा, ए का, बी का और सी का। हमेशा कोशिश करना जब भी लाभांश पूछता है तो आप रेशो पे काम करो। आप क्या कर सकते हो, 3-3 जीरो हटा सकते हो। भाई साहब 3 जीरो हटा दिए, आपने 3 जीरो हटा दिया, 3 जीरो आपने हटा दिया, 3 जीरो हटा दिया, 3 जीरो हटा दिया। मैंने कहा 84 रुपए लगाया साहब। ए ने 84 रुपए लगाया और बी ने 80 रुपए लगाया। सही बात है। कह रहा है 4 महीने बाद बी ने 12 रुपए का और निवेश किया। तो ये जो पेमेंट लगाया था ये केवल 4 महीने तक लगाया था। 4 महीने बाद 12 रुपए का और लगा दिया तो 12 के बाद कितना हो जाएगा, 92 रुपए हो जाएगा। अब इसने क्या कहा था लास्ट में जाकर के, व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष बाद इनको लाभ हो रहा है। तो भाई साहब 4 महीने के बाद पूरा साल करने के लिए अब कितने महीने और बचे, 8 महीने। ठीक है जी, 92 रुपए इसका 8 महीने तक लगेगा। ठीक है। यहां से आगे कह रहा है उसी समय सी ने 96 रुपए का निवेश किया। तो भाई साहब सी का जो 96 रुपए है ये आपका 8 महीने तक ही रहा। ए का जो पैसा रहा ये पूरे के पूरे 12 महीने तक रहा। अब आप लोग रेशो ले लेंगे। रेशो के लिए भाई साहब क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, वही कैलकुलेशन बस। 4 से काटा 21 बार, 4 से काटा और 4 से काटा तो 2 बार, और 4 से काटा तो 2 बार, फिर 4 से काट दो भाई। 4 से काटा 3 बार, आपने 4 से काटा तो 20 बार, 4 से काटा तो 23 बार, और 4 से काटा तो 24 बार। सही है। और भी कट सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो कैलकुलेट कर दो भाई। 21 गुणा 3 करेंगे तो 21×3 = 63। हाँ भाई, 20 से कम 20 और 23 दूना 46, 46 और 20 कितना हो जाएगा, 66। ये कितना हो जाएगा, 24 दूना 48। सही है क्या? कट रहा था क्या किसी से? आप कहेंगे सर 3 से कट रहा था। किससे कट रहा था भाई, 3 से। तो काट दो 3 से। आप इसे 3 से अगर काटोगे 21 आएगा। 3 से काटेंगे तो, और 3 से काटेंगे तो 16 आएगा। अब भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब आपके पास रेशो ही आएगा। कह रहा है एबीसी के लाभांशों में क्या अनुपात होगा, 21/22/16। 21/22/16 का ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है जी। बात खत्म। आपको करना है क्या, जैसी भाषा बोल रहा है वैसे ही सवाल को करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बाकी की अपने आप कैलकुलेशन होती जाएगी। कह रहा मधुर ने 2 वस्तुएं क्रम से 450 और 1,050 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु को 16% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि के साथ बेच दिया। इस सारे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहली एक वस्तु को 450 रुपए में खरीदा, समझना बात को, और इस पर 16% का लाभ हुआ। कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 16%। तो भाई साहब आप इसका 10% देखेंगे तो 45 रुपए का लाभ होगा। 10% कितना हुआ, 45 का। आप कहेंगे सर इसका 2% लाभ कितना होगा, तो 9 रुपए का। 2% 9 तो 6% 27 का हो जाएगा। 27 और 45 कैलकुलेट करेंगे तो भाई साहब 72 रुपए हो जाएगा। 27 और 45 कैलकुलेट करेंगे तो 72 रुपए हो जाएगा। बोलो बात सही है क्या? 72 रुपए का तो लाभ हुआ। अब इसने कहा कि 1,050 पर 10% की हानि हो गई। 1,050 पर इसे 10% की हानि हो गई, मतलब 105 रुपए की हानि हो जाती है। अब एक बात बताओ, ये तो लॉस है, ये आपका प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट हुआ है मात्र 72 का, और आपको लॉस हो जाता है सीधा सीधा 105 रुपए का। तो कितने रुपए का लॉस हुआ है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो आप कहेंगे सर लॉस हुआ
कितने का भाई साहब? 33 रुपए का। 33 का लॉस हुआ है। किस पर हुआ है? टोटल राशि पर। टोटल राशि कितनी हो जाएगी भाई साहब? आप कहेंगे 1500 रुपए। 1500 का 33 कितना परसेंट है? काटा पीटी कर दो, कैलकुलेशन कर दो। तो आप कहेंगे 33 का लॉस हुआ 1500 रुपए पर। तो 100 पर कितने का हुआ? डबल जीरो से आपने काटा पीटी की इसको, तो क्या किया भाई साहब? 3 से काट दिया तो 11। कलर सही है ना? 3 से काट दिया तो 11 और 3 से काट दिया तो 5। क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10। हाँ भाई, 2.2% का लॉस आएगा। 2.2% की हानि। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही है। अगला सवाल। वैसे सवाल मैंने कैलकुलेट करा है, पर लास्ट वाला जो सवाल था उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं लास्ट वाले सवाल पर वापस जाऊं तो एक बात बताओ, छोटी राशि पर तो लाभ हो रहा है, बड़ी राशि पर हानि हो रही है, तो हानि दिखेगी। सही है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। तो लाभ वाला तो हो ही नहीं सकता, हानि। अब आप लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी हानि नहीं होगी कि सीधा सीधा 6% हो। हानि होगी तो कोई छोटी मोटी हानि होगी। बात खत्म हुई, सवाल खत्म कर दिया करो। अगला सवाल कह रहा है, सुनील ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ के साथ अंकित को बेच दिया। अंकित ने उसे 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। यदि चेतन ने उस वस्तु के लिए 1386 रुपए चुकाए तो सुनील ने कितने रुपए में खरीदी थी? हमने कहा सुनील ने 80 रुपए में खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेचा, मतलब 110 पर बेचा। और बेचा किसको? अंकित को। अंकित ने इसे 5% के लाभ पर बेचा, 105 में बेच दिया अंकित ने। और किसको बेचा? चेतन को। और चेतन ने कितने रुपए में खरीदा इसको? 1386 रुपए। बोलो बात सही है? आप कैलकुलेशन कर दो भाई, काटा पीटी कर दो, सवाल खत्म। आप कहेंगे सर 5 से काटा तो 21 और 5 से काटा तो 20। भाई साहब ये 11 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा। सही है भाई? सामने वाले राशि को आपने 11 से काट दिया। 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 कितना बचेगा? 2 28, 11 दूना 22। कितने बार कटेगा भाई साहब? सीधा सीधा 6 बार कट जाएगा। 21 से काटेंगे तो सीधा सीधा 6 बार कटेगा। 6 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा? 6 मल्टीपल 10 गुणा 20, 6 दूनी 12। भाई साहब कितने रुपए में खरीदा था सुनील ने? 1200 रुपए में। ऑप्शन में है क्या 1200? बिल्कुल है जी, बात खत्म। अगला सवाल कह रहा है, तीन संख्या 2/3, 1/2, 3/4 के अनुपात में इनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 का है, तो तीनों में सबसे छोटी संख्या। तो भाई साहब आपको क्या दिया जा रहा है? इस सवाल से जुड़ा हुआ पार्ट। आपको रेशो दिया जा रहा है 2/3, आपको रेशो दिया जा रहा है 1/2 और 3/4 दिया जा रहा है। हर वालों का एलसीएम ले लो। जब भी आपको भिन्न में रेशो दिया जाए तो हर वालों का एलसीएम ले लो, ताकि आपका ओरिजिनल रेशो प्राप्त हो जाए। हर वालों का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 से गुणा कर दो भाई। 2/3 का मतलब 8 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसने आपसे एक बात बोली है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है ना, वो 36 है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर आएगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा 3 के अनुपात में। 3 के अनुपात में वैल्यू यदि 36 है तो अनुपात का 12 गुना जाएगा। अनुपात का कितना गुना जाएगा? 12 गुना। आपसे कह रहा है इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है भाई साहब? तो अनुपात का 12 गुना। छोटी संख्या 6 है तो अनुपात का 12 गुना लेंगे। 12 6 की 72 हो जाएगा। बोलो बात सही है क्या? 72 ऑप्शन में क्या? बिल्कुल है जी, सवाल खत्म। अगला सवाल कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर के 72 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों लोग मिलकर के 120 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 90 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर के उसे 72 दिन में करते हैं। भाई साहब एलसीएम ले लो तो 360 आ जाएगा। अब आप इनकी कैपेसिटी ले लो, क्या आ जाएगी? कैपेसिटी 3 4 और कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 5। आपने कहा सर इनको जोड़ दो, तो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, ए बी सी आपका जोड़ दिया। भाई साहब जोड़ेंगे तो कैपेसिटी भी जुड़ेगी। कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 12। 2 से काटा तो कैपेसिटी कितनी आएगी? 6। मतलब एबीसी की जो कैपेसिटी है ना वो 6 है। अब बात को समझना, हमें प्रत्येक के निकालने की जरूरत ही नहीं है।
कह रहा है कि एबीसी इस काम को कितने दिन में करेगा, तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एबीसी कैपेसिटी कितनी है, 6 से डिवाइड कर दो भाई साहब, 60 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में। बोलो बात सही है कि एकदम परफेक्ट है जी, एकदम परफेक्ट है। अगला सवाल, कह रहा है एक्स माइनस वाई रेशो एक्स प्लस का वाई बराबर 3:5 है। तो कह रहा है 2x² प्लस का वाई स्क्वायर फॉर x² माइनस का वाई स्क्वायर का रेशो क्या होगा। एक बात ध्यान देना, आपको रेशो किसका निकालना, x और y का। आपको दिया क्या जा रहा है मेरा प्यारा बच्चा, आपको दिया जा रहा है x माइनस वाई अनुपात x प्लस का y। ये अनुपात दिया आपको 3:5। आपको यहां से x अनुपात y निकालना है। एक बार जोड़ दो इन्हीं को, एक बार घटा दो, आपके पास रेशो आ जाएगा, बात खत्म। ज्यादा कुछ नहीं करना। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और 5 में से 3 को घटा देंगे, 2 रेशो आ जाएगा 4:1। मेरा प्यारा बच्चा 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। हुआ कि नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट। अब आप यहां पर आ जाओ, ये वाली कैलकुलेशन क्या कह रहा है भाई साहब, कैलकुलेशन x का मान 4 है, y का मान 1 है, तो आप कहेंगे 2 मल्टीपल 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अनुपात 4 मल्टीपल 4 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। बोलो बात सही है, यही आपको कैलकुलेशन दी जा रही है। 4 चौक 16, 2 32 और 1 33। ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 माइनस का 1 63। भाई 3 से काटेंगे तो 11:21 आएगा। क्या आएगा, 11:21। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है जी, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो बात सही है, एकदम परफेक्ट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सवालों को अच्छे से पढ़ो बस। अगला सवाल कह रहा है कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है। ठीक है जी, 12,250 रुपए 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई साहब 3 साल में 60%, तो आपके पास दर क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 60% 3 साल में, तो 1 साल में कितना आ जाएगा 20%। 1 साल की दर कितनी है जी 20%। कैलकुलेशन कर दो, 12,250 रुपए की राशि है जी, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, और दर कितनी है जी 20%। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कैलकुलेशन कर दो भाई। 20% क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा 1225, 20% हो जाएगा 2450। कितना हो जाएगा भाई साहब, यहां पर 20%, 2450 हो जाएगा। कितना हो गया टोटल, 4900। हाँ भाई 4900 के आसपास राशि है क्या, कैलकुलेशन कर दो, बात खत्म। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 4900 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ब्याज का ब्याज भी आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ी होगी नहीं, एक ही ऑप्शन आएगा, बात खत्म। समझ गए बात को, कैलकुलेशन कर देता हूं आपके सामने फिर से। भाई साहब हमने कहा इसका 10% 245, डबल करेंगे क्योंकि 20% लेना है इसका। 20% कितना हो जाएगा भाई साहब, 245 का 490, 490, तो इसमें 490 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा भाई साहब 5390। कितना होगा भाई 5390। इसने भी यही दिया है क्या, बिल्कुल दिया है जी। आपका अगला सवाल कह रहा है 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग कर सकता है। ठीक है, शेष काम बी ने 40 दिन में कर दिया। ठीक है, वे मिलकर एक काम को, वे मिलकर इस सारे काम को कितने दिन में करेंगे। आप बात पर आओ, ये जो है ना 1/3 काम 30 दिन में करता है, तो टोटल काम को 90 दिन में करेगा। शेष काम कितना बचा, आप कहेंगे सर 2/3 बचा, क्योंकि 1/3 तो हो गया, तो 2/3 बचेगा। भाई साहब 2/3 काम को भी 40 दिन में कर रहा है, मतलब 2 यूनिट काम को 40 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम को वो 60 दिन में करेगा। बोलो बात सही है, ए पूरे काम को 90 दिन में कर रहा है, बी पूरे काम को 60 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर के काम को करेंगे। तो दोनों का जब काम निकालना है तो करना क्या है, गुणा बटा प्लस कैलकुलेट कर दो, दोनों का गुणा कर दो, 90 60, और दोनों को जोड़ेंगे तो 150। भाई साहब 0 से 0, आपने 3 से काटा तो सीधा सीधा 5 बार, 3 से काटा तो सीधा सीधा 2 बार, 5 से काटा तो भाई साहब 18 बार, 18 दूना 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे भाई साहब, सीधा सीधा 36 दिन में करेंगे। बोलो बात सही है क्या, ट्रिक भी आ गई, सवाल भी इजी हो गया, सही है ना। कुछ भी नहीं करना आपको, सवाल पे उसकी भाषा को अच्छे से पढ़ लो बस। कह रहे 60,000 रुपए की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। आपके पास राशि कितनी है, 60,000 रुपए, पहले साल और दूसरे साल।
पहले साल 4%, दूसरे साल 5%। 4% कितना होगा, इसका 1% निकाल दो, 600। 4% 2400। 2400 रुपए पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का 5% लेंगे तो 3000 हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो गया भाई साहब, 5400 रुपए का हो गया। 5400 के आसपास ऑप्शन है क्या भाई साहब, सारे के सारे ही 5400 के आसपास है, तो कैलकुलेट कर दो भाई साहब। इसका 5% लेना है, 1% कितना होगा इसका, 24। 5% कितना हो जाएगा, 120। 120 रुपए का ब्याज और बढ़ जाएगा। 120 रुपए का ब्याज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5520 रुपए हो जाएगा भाई साहब। क्या हो जाएगा, 5520 है क्या ऑप्शन में, 5520 बिल्कुल है जी, आपका डी ऑप्शन राइट है। सही है भाई। कह रहा है एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि दो भागों में साधारण ब्याज पर ऋण पर दी। एक भाग 8% वार्षिक पर और दूसरा भाग 10% वार्षिक पर। यदि ब्याज की प्रभावी दर 8.7% वार्षिक रही तो 10% पर दिए गए। ओके, एक भाग 8% पर दिया जा रहा है, दूसरा भाग 10% पर दिया, और प्रभावी दर जो है वो 8.7 है। तो आप क्या लेंगे, क्रॉस अंतर लेंगे जी। कितना आ जाएगा, 0.7। कितना आ जाएगा, 1.3। रेशो लेंगे तो 13:7 आएगा। 13:7 मतलब 20, और 20 के अनुपात में कितनी है, 25,000। सही है भाई। तो कह रहा है 10% पर दी गई राशि ज्ञात करो, तो 7 के अनुपात में 10% वाली राशि 7 के अनुपात में। एक बात बताओ मुझे थोड़ी देर के लिए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सवाल के अंदर। ये लगभग इसका दुगना है कि नहीं, अनुमान से देखो लगभग दुगना है। तो मैं ये कहूं थोड़ी देर के लिए, यदि ये एक है तो इनका जो रेशो होगा वो लगभग ये 2 हो जाएगा। मैंने किसमें पढ़ा है, लगभग। तो टोटल 3 के अनुपात में कितना, 25,000। मुंह से लगभग 24 पढ़ लो। अगर वो 24 है तो ये 8,000 के आसपास आएगा, 16,000 के आसपास। मेरे से पूछा है भाई साहब 10% का, तो ये 8,000 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा। भाई 8,000 के आसपास ऑप्शन है क्या, 14,000 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 8 के आसपास एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। ज्यादा मत किया करो। आप कैलकुलेशन करोगे तो बटे में कितना आएगा, 20 मल्टीपल 25,000। कैलकुलेट कर दो तो भी वही आएगा। सही है भाई, तो भी आपके पास वही आएगा। सही है ना, आगे चले। हाँ भाई, आगे चले, कोई दिक्कत है क्या। कह रहा है एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए, इससे उसका औसत, सवाल को थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं जूम करके। अभी दिख रहा है सवाल, सबको दिख रहा है अभी, ठीक है। ठीक है, कह रहे एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1.5 रन बढ़ गया। 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। तो एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए सोचो, एक पारी में 1.5 रन बढ़ रहे हैं, तो 18 पारियों में कितना रन बढ़ जाएगा, 27। 27 रन बढ़ाने में चले गए किस में से, 92 में से। 92 में से 27 रन अगर हटा दें तो भाई साहब कितना बचेगा, हाँ जी, कितना बचेगा, 65। सही है क्या, कितना बचेगा, 65। मतलब पहले का जो औसत था वो 65 था, पहले औसत कितना था, 65 था। अब कितना हो जाएगा, तो इसमें 1.5 और बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे भाई साहब, 1.5। आप इसमें 1.5 बढ़ा देंगे तो नया जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 66.5। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है जी, सही है, एकदम परफेक्ट है। उन टोटल पारियों में कितना रन बढ़ाने में चला गया वो हटा दो, पिछला औसत आ जाएगा। सही है, चलते हैं अगले सवाल पर। भाई अगला सवाल क्या करें, अगला सवाल आपके सामने, आराम से देखना, ठीक है। ये पिछले सवाल की कैलकुलेशन थी, इसको हटा दो। ओके,
कह रहा है दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए पाई चार्ट से अलग अलग स्कूलों में पुरुष संकायों की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण है। ठीक है जी, सभी स्कूलों में कुल मिलाकर पुरुष संकाय 8,400 हैं। 8,400 पुरुष संकाय हैं। ठीक है जी, ये आपको दे दिया ABCDEF, टोटल कितने दे दिए भाई साहब? आपको 6 पार्ट दे दिए। कितने दे दिए? 6। क्लियर है? ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है ये? यदि स्कूल एफ में संकायों की कुल संख्या 1820 है, तो स्कूल एफ का महिला संकाय स्कूल बी के कुल पुरुष संकाय से कितना प्रतिशत कम है? समझ में आया कुछ? सवाल को अच्छे से पढ़ो। आपके पास पुरुष संकाय कितने हैं? 8,400, और जितने भी पुरुषों का पार्ट है ना, वही आपको इस पाई चार्ट में दिया गया है। साफ साफ लिखा हुआ है, अलग अलग स्कूलों में पुरुष संकायों की कुल संख्या का प्रतिशत विवरण दिया गया है। सही है भाई? और टोटल पुरुष कितने? 8,400। परसेंटेज में देता है तो आप कहेंगे 100%, इसका मतलब 8,400। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84। बात सही है भाई? अब क्या कह रहा है इसने? स्कूल एफ में संकायों की कुल संख्या 1,820 है, तो स्कूल एफ का महिला संकाय, स्कूल एफ का महिला संकाय स्कूल बी के कुल पुरुष संकाय से कितना प्रतिशत कम है? शाबाश। एफ पर आ जाओ जी। कहां पर है जी एफ? 18% पुरुष है। पुरुष कितना है? 18%। तो आप यहां से कहेंगे 84 मल्टीपल 18। 18% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 84 मल्टीपल 18। 18 चौका 72, हासिल 7। 18 8 144 और 7 151। मतलब 1512 तो क्या है? पुरुष है। 1512 क्या है जी? पुरुष है। और टोटल कितना? 1820 है। 1820 में से 1820 में से 1512 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 308। ये क्या है? महिला है। सही है भाई? 308 क्या है? महिला है। ठीक है जी, अब कह रहा है स्कूल बी के कुल पुरुष संकायों से कितना प्रतिशत कम है? तो स्कूल बी में आ जाएंगे जी। ये किसका था? एफ का। सही है? अब स्कूल बी में आएंगे भाई साहब। स्कूल बी में पुरुष कितने हैं? 20%। 1% की वैल्यू 84, 20% की वैल्यू 1680। अब एक बात बताओ, 1680 से कितना कम है ये? आप कहेंगे सर कम कितना है? भाई साहब 1372 कम है। 1372 कम है। किस पर? 1680 से। परसेंटेज के लिए 100 से कैलकुलेट करेंगे। कर दो भाई काटा पीटी। आप कहेंगे सर 10 से 10 काट दिया। 4 से काटेंगे तो सर 42। 4 से काटा तो भाई साहब कितनी बार? 4 तिया 12, 4 4 16, 4 तिया 12। सही है भाई? 7 से काटा तो 6 बार, और 7 से काटेंगे तो 49 बार। 2 से काट दिया तो 3 बार, 2 से काटा तो 5 बार। भाई साहब गुणा कर दिया, 490 का आधा 245। 245 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 2/3% कम है। 81 सही 2/3% कम है। 81 सही 2/3% का मतलब होता है 81.66। कितना परसेंट कम है भाई? 81.66% कम है। सही है क्या? एकदम परफेक्ट है ना? एकदम परफेक्ट। अगला सवाल कह रहा है यदि ये जो सवाल चल रहे हैं ना, ये 21 सितंबर की पहली पारी के चल रहे हैं। पहली पारी के, इसके बाद अगली सेकंड पारी भी इसी में शामिल होगी। कह रहा है यदि किसी
राशि यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 15,729 रुपए है, तो राशि ज्ञात करो। एक बात बताओ, मैंने कहा राशि 100% है, सही है भाई? राशि कितना है? 100%, सही है, एकदम परफेक्ट है। पहले साल का ब्याज 7 आएगा, दूसरे साल का ब्याज भी 7 आएगा, और इसका 7% और आएगा, तो 7% कितना हो जाएगा? 0.49। तो यहां से जो टोटल ब्याज आएगा वो 7.49 को दिखाएगा, सही है। मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि 7.49 की वैल्यू कितनी आपके पास जो राशि दी जा रही है, दूसरे वर्ष का ब्याज था, आपसे टोटल राशि पूछी जा रही है, तो आप सीधा सा कैलकुलेट करेंगे 15,729। ये जो वैल्यू है 7.49 की वैल्यू, मुझे वैल्यू निकालनी है 100 की। मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो और 100 से गुणा कर दूंगा, मैंने इसका दशमलव हटा दिया। बोलो बात सही है? ये कितना हो जाएगा? सेम। अब काटा पिटी कर दो भाई, 7 से कट रहा है क्या? 7 दूनी 14, एक बचेगा 17, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 32, 7 चौका 28, 4 बचेगा 7 7 49, 7 से काटा तो 107 आया। फिर 7 से कट रहा है क्या? काट दो एक बार। हाँ भाई, 7 या 21, 7 से नहीं कट रहा है, 107 से कटेगा क्या डायरेक्ट? हाँ भाई, 22 47 को 107 से काट के देख लेते। 22 47 को 107 से तो 2 बार जाएगा, 214 हो जाएगा। कितना बचेगा भाई साहब? 0 और 1 7, एक बार और जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा आपका 201 बार कट जाएगा, सॉरी 21 बार कटेगा। ये अगर 21 बार कटेगा तो 21 के बाद 4 जीरो लगेंगे, तो 21 के बाद 4 जीरो, एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास, सही है भाई। टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 210000, आपकी राइट आंसर हो जाएगी, सही है भाई, यहां से एकदम परफेक्ट है। सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 सवाल कह रहा है विनय ने कुल राशि 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% है, कितनी है? 10% है। 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 5,150 रुपए का ब्याज मिला, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब एक बात बताओ मुझे, इस पूरी राशि को यदि वो साधारण ब्याज पर देता 10% पर, तो 1 साल का 10%, तो 2 साल का कितना हो जाता? 20% हो जाता। तो आप कहते हैं इसका 20% ब्याज कितना होता? तो भाई साहब इसका 10% 2500, तो 20% 5,000 रुपए होता। तो फालतू ब्याज कितना है जी आपके पास? 150 रुपए। 150 रुपए जो ब्याज है ना, किसका है? अगर आप कोई राशि 10% पर 2 साल के लिए दे रहे हो ना, तो उस राशि का 2 साल में 21% ब्याज आएगा। कितना आएगा? 21%। अब आप यहां से बात को समझना, आपका एसआई का ब्याज 2 साल में 20% होगा, लेकिन सीआई का 2 साल में ब्याज 21% होगा। कितना होगा? 21%। हमने 20% तो ले लिया दोनों का, अब 1% बचा, वो किसका बचा? इस सीआई वाले का। 1% की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे जी 150 रुपए, तो इसका 100% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी सीधा सीधा 15,000 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि कितनी आ जाएगी? 15,000 रुपए। बोलो, आसान भाषा में कैलकुलेट कर दिया आपके सामने, क्लियर है? आसानी से करना है। अब आपसे क्या कहा है? कह रहा है ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, ए डी दे दिया, कह रहा है सी अनुपात डी ज्ञात करो। ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, ए डी दे दिया। तो मैं ये कहूंगा यहां से, अगर मैं इन दोनों में बी को देखता हूं तो बी बराबर करो, मैं यहां से बी को बराबर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? बी यहां 3 है या 2 है, तो बी को 6 कर दूंगा, यहां इसे भी 6 कर दूंगा, इसे 6 करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, इसे 6 किया है 3 गुणा तो ये 15 हो जाएगा, सही है भाई। अब ए पर जाऊंगा मैं, ए यहां पर 4 है और यहां ए 1 है, तो मैं यहां से ए पर जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं? ये ए को 4 करूंगा तो भाई साहब डी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
अब आपके पास सब कुछ आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, और ए के पास में डी दिखा दिया मैंने। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, और ये डी आ गया। ए कितना है 4, तो बी कितना है 6, तो सी कितना है 15, तो डी कितना है 8। आपसे पूछा है सी डी, सी 15 है और डी आपके पास 8 है। कितना आ जाएगा 15 8, एक ही ऑप्शन है आपका बी। आप क्या कैलकुलेशन करते टाइम ना पड़ोसी को बराबर करते, जो अगले में जाकर के मिल रहा है। ए क्या पड़ोसी बी था और सी का पड़ोसी भी बी था, तो बी को बराबर कर दिया, बात खत्म। सही है। अगला सवाल कह रहा है कविता की आयु 40 वर्ष है, शैलजा की आयु 48 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 6:7 है। कविता और शैलजा, कविता की आयु 40 वर्ष है, शैलजा की आयु 48 वर्ष है। तो प्रेजेंट में इनका जो रेशो होगा वो कितना होगा? आपने 8 से काट दिया तो 5:6 होगा। अब ये चाहते हैं कि 6:7 हो। इनके बीच जो गैप आ रहा है वो कितने साल का आ रहा है? 8 साल का। मतलब 1 का अनुपात 8 साल में बढ़ेगा। तो 6 का अनुपात और 7 का अनुपात कितने साल बाद होगा? 8 साल बाद। कितने साल बाद होगा? 8 साल बाद। बात सही है भाई साहब। 40 से 48 जाएंगे तो 8 साल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये अंतर जो है ना, ये 1 के अनुपात में 8 साल को दिखा रहा है, क्योंकि 5:6 1 का अनुपात है और 1 का अनुपात 8 साल को दिखा रहा है। तो मैं यहां से आ रहा हूं 5 से 6 पे, 6 से 7 पर, एक ही अनुपात बढ़ रहा है दोनों में। तो कितने साल में बढ़ेगा? 8 साल में। बात खत्म। अगला सवाल, तो 8 साल बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी? के की और एस की। 8 साल बाद की 48 का हो जाएगा, ये 56 का हो जाएगा। 8 से काटेंगे तो 6:7 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। अगला सवाल, पी क्यू आर ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 3 महीने के बाद पी ने अपने निवेश की 20% राशि निकाल ली। क्यू ने अपने निवेश की 50% राशि का और निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभांशों में लाभ ज्ञात। पी क्यू आर ने समान राशि निवेश की, ठीक है। 3 महीने के बाद पी ने अपने निवेश की 20% राशि निकाल ली। तो एक बात बताओ मुझे, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। मैंने कहा इन्होंने 100 रुपए लगाया। कितना लगाया भाई? 100 रुपए, क्योंकि राशि परसेंटेज के साथ चल रही है। कह रहा 3 महीने के बाद पी ने 20% राशि निकाल ली। किसने निकाली? पी ने। तो ये राशि केवल 3 महीने रही। 20 रुपए निकाल लिए तो 80 रुपए बचे, ठीक है जी। क्यू ने अपने निवेश की 25% राशि का और निवेश किया। तो भाई साहब कब? उसी 3 महीने में क्यू ने, तो ये 3 महीने तक रहा। अब 50% और बढ़ा दी तो अब 150 रुपए और हो गए इसके। वर्ष के अंत में लाभांशों का अनुपात ज्ञात करो। इसने ना तो निकाला ना क्या, तो ये 12 महीने रहा। 3 महीने के बाद ये 9 महीने रहेगा। 3 महीने के बाद ये भी 9 महीने रहेगा। आप तो रेशो ले लो। रेशो के लिए हमेशा काटापीटी शुरू करो। एक एक जीरो काट देंगे, एक एक जीरो काट दिया। 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा जी। 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे और किससे कटेगा? और नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो जोड़ दो। 10 और 24 34। हाँ भाई, 10 और 45 55। ये कितना आ जाएगा जी? 40। 34 55 40। 34 55 40 का ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है जी। अगला सवाल कह रहा है एक्स और वाई किसी काम को क्रम से 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। जेड की सहायता से इस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। अकेला जेड इस काम को कितने दिन में करेगा? आप बात को समझिए। एक्स काम को करता है 6 दिन में, वाई काम को करता है भाई साहब 8 दिन में, और एक्स वाई जेड तीनों मिलकर के काम को करते हैं 3 दिन में। आप इनका एलसीएम ले लो। आपने एलसीएम लिया तो 24 आया। सही है भाई। कैपेसिटी क्या आ गई? 4। कैपेसिटी कितनी आ गई? 3। और कैपेसिटी कितनी आ गई? 8। एक्स की कैपेसिटी 4 है, वाई की 3 है, और तीनों की 8 है, तो जेड की कितनी है? 1। अकेले जेड कितने दिन में काम को करेगा?
तो हम कहेंगे जेड काम को करेगा। टोटल काम कितना है 24, और एक दिन का काम कितना है एक, तो टोटल कितने दिन में कर पाएगा भाई साहब 24 दिन में। जेड जो है पूरे काम को 24 दिन में कर पाएगा। कह रहा है पाइप पी क्यू आर एक टंकी को क्रमशः 28 मिनट, 35 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। इन सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, गलती से निकासी पाइप पी क्यू आर के साथ खोल दिया गया, यदि इससे टंकी 12 मिनट में भर सकी, ठीक है, तो कितने मिनट में निकासी पाइप पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा। सही है भाई, बात को समझना है। पी जो है वो उस टंकी को भरेगा 28 मिनट में, क्यू 35 मिनट में, आर 42 मिनट में। और आगे कह रहा है पी भी है इसमें, क्यू भी है, आर भी है, और एक निकासी का है वो माइनस में चलेगा। ठीक है भाई, और ये कितने में भरते हैं इसको 12 में। इन सब का एलसीएम ले लो साहब, इन सब का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 28, 35, 42, 7 का मल्टीपल है, एकदम परफेक्ट है, 7 का मल्टीपल है। यहां ध्यान दो, आप 28 ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं, 42 ले रहे हैं और 12 ले रहे हैं। ये 7 का मल्टीपल है तो 7 गुणा 4, ये 7 का है तो 5, ये 7 का है तो 3 और 2 आएगा, और ये भाई साहब आएगा हमारा 4 और 3। तो इन सबका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 7 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल और 4 आएगा, 7 5 4 3। बोलो बात सही है। अब आप इनकी कैपेसिटी ले लो, सवाल खत्म। अब आप इनकी कैपेसिटी ले लो, 7 चौका 28 हटा देंगे तो 15 आएगी, 35 हटा देंगे तो 12 आएगी, 42 हटा देंगे 7 6 की 42 तो 10 आएगी भाई। सही है क्या, कितनी आएगी 10, और 12 हटा दिया तो 35 आएगी। अब ध्यान देना यहां से, इसकी कैपेसिटी कितनी है 15, इसकी कैपेसिटी कितनी है 12, और इसकी कितनी है 10। सबको जोड़ दिया तो कितना हो जाना चाहिए 37 हो जाना चाहिए भाई। कितना होना चाहिए 37। सही है यहां से, लेकिन हो कितना रहा 35, तो ये कितना निकाल रहा है भाई साहब 2 लीटर निकाल रहा है। ये निकालने का काम कितना कर रहा है 2 लीटर। बोलो बात सही है। अब आपसे कह रहा है भरी हुई टंकी को अकेला निकासी पाइप कितने टाइम में खाली करेगा। तो निकासी पाइप खाली करेगा उसे टोटल 7 5 4 3 डिवाइड बाई 2, 2 से काटा तो 2 बार, कितना हो जाएगा 10 21 210, 210 मिनट में खाली कर पाएगा। कितने मिनट में 210 मिनट में। बोलो बात सही है, एकदम परफेक्ट। आपको क्या निकालना था निकासी पाइप की क्षमता निकालनी थी कि वो 1 मिनट में कितने लीटर खाली कर सकता है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचता है। एक दिन वह अपनी यात्रा को केवल आधा भाग ही 5/8 समय में तय कर सका। एक दिन में वह अपनी यात्रा का केवल आधा भाग ही 5/8 समय में तय कर सका। एक दिन वह अपनी यात्रा का केवल आधा भाग ही 5/8 समय में तय कर सका। कह रहा है शेष यात्रा में उसकी गति किलोमीटर पर आवर्स में क्या होनी चाहिए जिससे वह सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। हाँ जी, अब आप बात को समझो। 45 की स्पीड से जा रहा है और हमने कहा 8 घंटे तक जाना है उसको। 45 दूना 90, 360 किलोमीटर उसको जाना है। सही है भाई, लेकिन वो 5 घंटे तक चलता है साहब। कब कितना चलता है 5 घंटे तक। बात सही है भाई, और 5 घंटे में केवल आधी दूरी ही तय कर पाया। 5 घंटे में केवल आधी ही दूरी तय कर पाया। इसका मतलब हुआ
इसमें से 180 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 घंटे में तय कर पाया है। तो शेष दूरी कितनी बची? आधी। तो 180 किलोमीटर की दूरी बची। और टाइम कितना है अब हमारे पास? 3 घंटे। तो 3 घंटे के हिसाब से अगर वो जाएगा तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी जो चाल होनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। बोलो बात सही है? आसानी से करना है। सवाल की भाषा देखो, सवाल की भाषा पढ़ ली ना सही से, मैं हमेशा कहता हूं सवाल गलत नहीं हो सकता। अगला सवाल भाई कह रहा दंड आलेख में वर्ष 2024 में 5 कंपनियां JKLMN द्वारा उत्पादित की गई कलाई घड़ियों की संख्या को दर्शाता है। कंपनी जे और एन द्वारा मिलाकर उत्पादित कलाई घड़ियों की संख्या का कंपनी KLM द्वारा मिलाकर उत्पादित कलाई घड़ियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। जे का और एन का, जे का और एन का। ठीक है जी। जे और एन टोटल योग कितना हो रहा है भाई साहब? आप कहेंगे यहां से 8790 और ये कितना हो जाएगा? 9426। सही है भाई? कितना हो जाएगा टोटल? 6, 11 का 1 का हासिल 1, 11 और 1 12 का 2 का हासिल 1, 17 और 1 18, 18,216 हो जाएगा। ये कह रहा है KLM, K प्लस L प्लस M। कैलकुलेट कर दो भाई। 8,460, 7,224 और 8,400। भाई कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4, 6 और 2 8, 4 4 8 और 2 10। सही है? 8 8 16 और 8 24। इनका रेशो क्या जा रहा है? 18,216 और 24,084। आप एक बात बताओ, यहां से आपको ये रेशो दे दिया तो पहले वाले का तो कम रहेगा, दूसरे वाले का ज्यादा रहेगा। सब में यही दे रखा है। किससे कट सकता है? 4 से। जिससे कट सकता है उससे काट दो। 4 से काटेंगे, 4 4 16, 2 22, 4 5 20, 2 21, 4 5 20, 4 4 16। 4 से काटा तो 6 चौका 24 और 4 से काटेंगे तो 21 बार। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 से काटेंगे तो 15, 18, 30, 54। 3 से काटेंगे तो 20 और 7। अभी भी किससे कटेगा? 3 से। तो भाई काट दो 3 से। 3 से काटेंगे तो 506 और 3 से काटेंगे तो 6 18, 6 18, 9 27, 506, 669। रेशो क्या आ जाएगा? 506, 669। कैलकुलेशन सही रखना, सवाल बड़ा नहीं होता है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। अगला सवाल भाई कह रहा 5/6, 2/9, 4/27 पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात करो। आप क्या लेंगे? HCF। किस संख्या से विभाज्य होगा? HCF से। सर ऐसे नहीं देखना, आपको क्या लेना है? HCF। तो 5 का, 2 का, 4 का HCF। नीचे क्या दे दिया? 6 9 27 का LCM। ऊपर क्या आएगा? 1। नीचे क्या आएगा? हाँ भाई 54। 1/54 से, अच्छा अच्छा अच्छा, इनसे विभाजित होने वाली राशि पूछ रहा है तो एलसीएम आएगा भाई आपका। तो एलसीएम भी निकाल देते हैं। 5 2 4 का एलसीएम और कह रहा है जी 6 9 27 का एचसीएफ।
भाई साहब ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 20 और नीचे का कितना आएगा? 3। 20/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल सही से पढ़ना। से इनसे विभाजित होने वाली राशि मतलब एलसीएम होगी, और इनको विभाजित करने वाली राशि वो एचसीएफ होगी। तो इनसे पूछा है तो इनसे विभाजित होने वाली राशि क्या होगी? एलसीएम होगी। सही है ना? कह रहा है किसी परीक्षा में एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 43 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 52 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 16 है। कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? मैं कहूंगा उत्तीर्ण। कलर चेंज कर लें? ठीक है जी। अनुत्तीर्ण। सही है भाई। उत्तीर्ण का कितना है? आप कहेंगे जी 52 है। अनुत्तीर्ण का कितना है? 16 है। और सबका कितना है? आप कहेंगे जी 43। क्रॉस कैलकुलेट कर दो भाई साहब। कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 13 में से 6 जाएगा 7, 3 में से 1 जाएगा 2। सही है क्या? कितना आ रहा है? 27। 9 रेशो देखा जाए तो 3:1 आएगा। सही है क्या? एक बार आराम से देख लेना। 52 में से 43 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है जी। और 43 में से 16 जाएगा तो 27 आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। 9 और 27 का रेशो लेंगे आप लोग। 27 और 9 का क्या आ जाएगा? 3:1। आपसे क्या पूछा है? कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो भाई साहब 33 सही 1/3 है। क्योंकि एक मिनट, एक मिनट। अनुत्तीर्ण होने वाले 1 और उत्तीर्ण होने वाले 3, तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 4। तो अनुत्तीर्ण होने वाले एक स्टूडेंट 4 में से, तो 100 में से कितना भाई साहब? 25%। अगर उत्तीर्ण के साथ बात करता तो 33, और टोटल के साथ बात कर रहा है कक्षा के साथ तो 25% अनुत्तीर्ण हुए। सही है भाई। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2016 में बेचा जिससे उसे 12% का लाभ हुआ। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? तो भाई साहब कैलकुलेट किया। 2016 रुपए में जब उसको बेचता है तो 12% का लाभ होता है। 20% का लाभ चाहिए, तो भाई साहब कैलकुलेट कर दो। आप इसे काटा पीटी करेंगे तो 4 से काटा 28 बार, 4 से काटा तो 28 बार, 4 से काटा तो 30 बार, भाई साहब 2 से काटा तो 15 बार, 2 से काटा आपने तो भाई साहब सॉरी 2 से काटा तो 14 बार। ये कितनी बार कटेगा? 14 बार। कैलकुलेशन सही है ना? और 2 से काटेंगे तो 15 बार। यहां तक की बात सही है। कैलकुलेट कर दो भाई। हाथ से कट रहा है क्या? आपकी जो राशियां दी जा रही हैं पूर्ण राशि हैं, तो 7 से कटेगा ये। 7 से काटा तो 2 बार, और 7 से काटा तो 7 दूनी 14। हाँ भाई कितना बचेगा? 6 61, 8 7 56, 8 7 56, और आपने इसको 2 से काट दिया तो 144, और 144 गुणा 15 कैलकुलेट कर दो। 144 मल्टीपल 15, तो 1440 में 720 ऐड कर देंगे तो 2160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2160। ऑप्शन में है क्या 2160? बिल्कुल है जी, एकदम राइट है। कह रहा है एक विक्रेता ने 2 पुरानी बाइकें प्रत्येक 18,000 रुपए में बेची। प्रत्येक को 18,000 में बेच रहा है, मतलब उनका विक्रय मूल्य दिया जा रहा है। एक बाइक पर 20% का लाभ, दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो भाई साहब कैलकुलेट कर दिया इसे हमने। 20% का लाभ, 10% की हानि, माइनस का 20 × 10/100। काटा पीटी कर दी भाई साहब। तो प्लस का 20, माइनस का 12, प्लस का 8 बचेगा। प्लस का 8 का मतलब हुआ लाभ होगा, उसे 8% का लाभ होगा।
कैलकुलेशन सही है क्या? एक बार फिर से देख लो। कोई नहीं, एक बार फिर से देख लो क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है 20% का लाभ हुआ तो आप इसे क्या कह पाएंगे, 1/5। और 10% की हानि हुई तो इसे क्या कहेंगे, 1/10। अब ध्यान देना आप लोग, आप यहां से कह रहे हैं क्रय और ये कह रहे हैं जी विक्रय। 10 रुपए का माल है, ये 5 रुपए का माल है, 1 रुपए का लाभ हुआ तो 6 रुपए का हो गया। ये 10 रुपए का माल है, 1 रुपए का लॉस हो गया तो 10 का माल 1 का लॉस हुआ है तो 9 रुपए में बेचा। विक्रय मूल्य दोनों का बराबर करना है, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर करना है तो आप कहेंगे जी ये 18 हो गया तो ये भी 18 हो गया। सही है भाई, 3 गुना किया है तो ये भी 3 गुना, ये 15 हो जाएगा। ये दुगुना किया है तो ये 20 हो जाएगा। कितना भाई, 35 रुपए। कितना हो जाएगा, 36 रुपए। 35 रुपए का माल 36 रुपए में बेचा जा रहा है तो लाभ होगा भाई साहब, लाभ 1 रुपए का, एक का लाभ 35 पर तो 100 पर कितना, 5 से काटा पीटी कर दो भाई, खत्म। 5 से काटा तो 20 बार, 5 से काटा तो 7 बार, 20/7, 7 दूनी 14, 6/7% आपका लाभ आएगा भाई। कितना आएगा लाभ आएगा, 2 सही 6/7%। बोलो बात सही है, एकदम परफेक्ट है ना। ठीक है जी, अगला सवाल कह रहे हैं कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। भुजा को 20% बढ़ा रहे हैं, 20 + 20, 20 × 20/100 भाई साहब टोटल 44% की वृद्धि होगी। कितनी हो जाएगी, 44% की। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है जी। कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 1380 रुपए हो जाती है, 13,080 रुपए हो जाती है और 8 वर्ष में 16,023 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई साहब 8 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, 16,023 रुपए और 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, 13,080 रुपए हो जाती है। कितना ब्याज बढ़ता है भाई साहब, ये 8 साल का ब्याज है, ये 5 साल का ब्याज है तो 3 साल का ब्याज आएगा आपके पास में। कितना आया जी, कैलकुलेट कर दिया भाई, 3, 12 में से 8 जाएगा तो 4, सही है। ये 9 बचेगा, ये कितना बचेगा आपका 5 तो ये 2 आएगा। 2,943 रुपए का ब्याज आता है 3 साल में। किसी में से भी ब्याज हटाना है तो 5 साल का ब्याज हटेगा या 8 साल का। मैंने कहा जी 5 साल का ब्याज हटा दो तो 5 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी कैलकुलेशन कर दो यहां से, 2943 डिवाइड बाई 3 मल्टीपल 5, 3 से काट दिया जी, क्या आ जाएगा, 9 × 27, 2 बचेगा, 8 × 24 मल्टीपल 5 कर दिया भाई साहब, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 5, 8 × 5 = 40, 0, 9 × 5 = 45, 4 × 49, 4905 रुपए का ब्याज बनेगा। अगर हम इस राशि में से 4905 रुपए हटा दें तो क्या बचेगा, ये 5,000 समझिए, अगर 5,000 हटाते तो सीधा सीधा 8,080 बचता, लेकिन ये 5,000 से कितना कम है, 95, तो आप कैलकुलेट कर दो। हाँ भाई 80 में 95 ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा, 175, तो आप कहेंगे यहां से 8,175 रुपए। ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा भाई, मूल राशि आ जाएगी। अब आपसे कही थी इसमें दर ज्ञात करनी है, तो 1 साल का ब्याज कितना है आपके पास, 981 रुपए। आपके पास मूल राशि कितनी है, 8175 मल्टीपल, हाँ भाई कैलकुलेट कर दो। अगर मैं इसका 10% लेता तो कितना मिलता, 817, तो इसका मतलब 10% से तो ज्यादा है। अगर मैं इसका 10% लेता तो कितना मिलता मुझे, 817। बात को समझना, 817.5 मेरा 10% होता। अब मैं इस पे 981 तक जाऊंगा तो कितना बढ़ रहा है भाई, आप कहेंगे सर सीधा सीधा लगभग 160 के आसपास बढ़ रहा है, लगभग 160-170 बढ़ रहा है तो 12% के आसपास हो जाएगा, बात खत्म हो। 11% से ज्यादा आएगा,
12% के आसपास हो जाएगा। ये चीजें ना कैलकुलेशन करने की अप्रोच पे भी काम करती हैं कि आप अप्रोच कितनी अच्छी लगा रहे हैं। सही है भाई। अगला सवाल, आज की इस क्लास के सारे सवाल खत्म हो गए। तो ये जितने भी सवाल थे ये 21 सितंबर को दो चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में आने वाले सारे के सारे गणित के सवाल थे। मेरा प्यारा बच्चा, धीरे धीरे सारे पेपरों को मैं सोल्व कराऊंगा आपको। वीडियो एग्जाम आ रहा है, उन सभी के लिए भी आपको तैयार है ना, मैथ पे अच्छे से फोकस करना है। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान मेरा प्यारा बच्चा।